अभी हम इस रास्ते से गुजर रहे थे कि एक हमारे साथ देख पा रहे हैं काफी जो समाजवादी पार्टी के प्रचारक हैं, साइकिल से उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जगहों पर और पूरे भारतवर्ष में जो है घूमते रहते हैं, मिल गए हैं। और आइए बातचीत करते हैं क्या मकसद है, क्यों इस तरह से जो है निकल रहे हैं। देख पा रहे हैं कितना जो है समाजवादी पार्टी का इन्होंने झंडा लगाया हुआ है, एक साइकिल पर जो है पूरा इसको जो है पूरी तरह से जो है इसको जो है सजाए हुए हैं साइकिल को। और माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी अमर रहे। जय भीम, जय संविधान, जय समाजवाद, जन नायक माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद। और तमाम जो है इस तरह से है। मिर्जापुर मझवा उपचुनाव से समाजवादी पार्टी ज्योति बिंद जी के पक्ष में प्रचारकों के लिए कुशीनगर से साइकिल रथ यात्रा निकाली गई है इनकी। और यह कन्हैया निषाद स्टार प्रचारक है, इनका मोबाइल नंबर है। और थोड़ा इधर की ओर आ जाइए, पहले हम इनके साइकिल को दिखा देते हैं। इधर देख पा रहे हैं, मांग रहा है उत्तर प्रदेश, आओ आ जाओ भैया अखिलेश, टूट गई अब आस की डोर, लौट चलो अखिलेश की ओर। ये तमाम जो है लोगो इन्होंने लिखा है। और इधर देखिए, माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी अमर रहे। समाजवादी जन संदेश, जन संपर्क, क्रांति परिवर्तन, साइकिल रथ यात्रा कन्हैया निषाद। और ये इनकी जो साइकिल देख रहे हैं, इस पर जो है बाकायदा ये देख पा रहे हैं सोलर पैनल जो है लगवाए हुए हैं। और इधर जो है देख पा रहे हैं माइक लगाए हुए हैं, तिरंगा जो है झंडा इधर जो है समाजवादी पार्टी का लगाए हुए हैं। तमाम इस पर जो है पूरे तरह से इसको जो है सजा दिए हैं। पहले इस चित्र को हम आपको दिखा दे बढ़िया से, किस तरह से जो है इन्होंने इस पूरे अपनी जन यात्रा को सजाया हुआ है। इधर देखिए, माननीय डिम्पल यादव जी जिंदाबाद, यूपी का जनता देश अखिलेश। और कन्याओं को दिया धन, बेरोजगारों को दिया भत्ता, धन और जो है धन भी समाजवादी पार्टी मुखिया, तेरी यह समाजवादी पार्टी सत्ता, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा और पढ़ाई मुक्त होगी। ये तमाम चीजें जो है लोगों के साथ जो है निकले हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? कन्हैया निषाद। कन्हैया निषाद जी कहाँ के रहने वाले हैं? विधानसभा क्षेत्र हाटा 334, हाँ हाँ। जनपद कुशीनगर से। अच्छा, तो एक मैं ये अपनी साइकिल रथ यात्रा लेकर के मझवा विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा था, जनपद मिर्जापुर में है, मैं वहाँ डॉक्टर ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, उनके पक्ष में मैं प्रचार प्रसार के लिए गया था। और 18 तारीख को प्रचार बंद होने के बाद मैं वापस आ रहा हूँ। आज आपका 23 तारीख है, एक हफ्ते हो गए। आज मैं अपने गृह जनपद कुशीनगर पहुँच जाऊँगा। अच्छा अच्छा, जी। यानी आज तो जो है जो 9 विधानसभा क्षेत्र थे उस उपचुनाव हो रहे हैं, आज उसकी गणना भी हो रही है। तो आज क्यों छोड़कर जो है आ गए हैं आप? जी। देखिए, जो प्रचार बंद हो जाता है तो वहाँ ये साइकिल नहीं रह पाएगी, अच्छा प्रतिबंध हो जाता है। अच्छा अच्छा। इसीलिए 18 तारीख को मैं निकल गया। मैं 10 दिन वहाँ था, 1 हफ्ता मुझे जाने में लगा था। 10 दिन वहाँ 17 दिन हो गए और 1 हफ्ता आज हो गया आते हुए। तो मुझे देखिए 24 दिन हो गए घर से निकले हुए और आज गाँव पहुँच जाऊँगा। और समाजवादी पार्टी की नीतियों को बराबर मैं जन यात्रा के द्वारा लोगों के बीच में जा कर के बताता रहता हूँ। नीतियाँ बहुत अच्छी थी समाजवादी पार्टी की। अगर वर्तमान सरकार में देखेंगे, जो बाबा जी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके पास कोई भी एक नीति नहीं है। जो भी नीतियाँ हैं वो केंद्र सरकार की हैं। जैसे मान लीजिए को किसानों का जो है कि सम्मान निधि आता है केंद्र का है, पेंशन आता है केंद्र का है। और अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो तमाम नीतियां यहाँ पर थी, तमाम उन्होंने कार्यक्रम बनाए थे। जैसे किसानों के लिए नहर की सिंचाई उन्होंने मुफ्त कर दिया था और समाज में सुरक्षा के लिए डायल 100 चलाए थे ताकि किसी गरीब को दबाया न जा सके। और आगे चलेंगे तो स्वास्थ्य सेवा में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। 102 नंबर से 108 नंबर चलाए। कितने लोग दवा के अभाव में घर पर मर जाते थे, उनके पास साधन नहीं हो पाता था। 108 पर कॉल करेंगे, तुरंत जो है कि वो एम्बुलेंस आएगी और आपको अस्पताल लेकर के जाएगी। उसके बाद हमारी बहनों के लिए उन्होंने कन्या विद्याधन 30,000 रुपये वितरण किए। और जो बीए में एडमिशन लिए इंटर करने के बाद हमें हंसी आती है।
अमित शाह जी ने कहा था बीए करके इंटर करेंगे। हाँ कि जो 12वीं पास करके इंटर करेंगे वही। उनको हम जो है कि लैपटॉप देंगे। हाँ। तो बताइए कोई लैपटॉप पाएगा? 12वीं पास करके कौन इंटर करेगा? न कोई करेगा न कोई पाएगा। भाई आगे जाएंगे बीए में। ऐसे गृह मंत्री हैं इस देश भारत सरकार के, बताइए देश का क्या भला होगा? आगे मैं बता रहा था, और जो लोग तमाम रोजगार दिए, जो रोजगार से वंचित रह गए, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया 1000 रुपया महीना। और मैं बता दूं आपको, इतनी अच्छी नीतियां लाने वाला अखिलेश यादव से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। जी। कितने जो है किलोमीटर डेली जो है आप यात्रा कर लेते हैं लगभग? 60 किलोमीटर चलता हूँ, 50 से 60। अच्छा। हाँ, कैसे? तमाम इसमें हमारे फैंस फॉलोअर मिलते हैं, पार्टी के लोग मिलते हैं, किसान मिलते हैं, नौजवान मिलते हैं। नौजवानों की बात किया जाए तो आज तरह से जिस तरह छुट्टे सांड सड़क पर घूम रहे हैं, उसी तरह से बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं। इतनी वैकेंसी सरकार ने निकाली, लेकिन सब इनका फ्लॉप हो जाता है। अरे लाल किले से तो हर साल 2 करोड़ का रोजगार देते हैं मोदी जी, आप कह रहे हैं जो है रोजगार नहीं है। वो तो आप मीडिया से है, आप भी देखते होंगे सड़क पर कैसे नौजवान घूम रहे हैं और कितनी लाठियां खानी पा रही है अभी नौजवानों को। अभी आपने इलाहाबाद में देखा, अभी 1 हफ्ते ही हुए, तड़ातड़ लाठियां जो है कि गिराई गई नौजवानों पर। और जब कोई नौजवान लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस में कहीं भी धरना प्रदर्शन करते हैं, रोजगार मांगते हैं, तो ये सरकार लाठी बरसाती है। जो सरकार नौजवानों की नहीं हुई, किसानों की नहीं हुई, अभी आप देखे होंगे 1 बोरी खाद के लिए किसान रात रात दिन दिन भर लाइन लगाए हुए हैं। ये सरकार जो है कि लाइनों में लोगों को लगा दी है, चाहे वो नोटबंदी की हो, और चाहे देखिए 2-2 हजार रुपया के लिए लोगों को 2-2, 3-3 दिन बैंक पर जाने पड़ते थे। अर्थव्यवस्था इसने चौपट कर दिया। आप देखे होंगे गाँव में फेरी वाले घूमते थे, उनकी भी धंधा चौपट हो गई। किसी के पास पैसे ही नहीं थे तो सामान कहाँ से खरीदेंगे? ये सरकार पूंजीपतियों की है। मैं आपसे बता दूं, आपसे कि गोरखपुर में जब कोई बाहर से आता था तो 10-20 रुपए का लिट्टी चोखा अपना चादर और साल लेकर के स्टेशन पर सो जाता था। इसने तो 50 रुपया प्लेटफार्म टिकट कर दिए हैं। बताइए कहाँ लोग जो है कि रहेंगे? टिकट 50 का करने का मतलब यही है कि ताकि वहाँ भीड़ न लगे अधिक, भीड़ न लगे और इनकम हो। ये सरकार बेचने जा रही है रेलवे को भी, तमाम चीजों को। तो इसने देखिए बस स्टैंड बेच ही दी, रोडवेज बेच रही है। रेलवे में भी लिखा होता था, गर्व होता था हम लोग को कि लिखा रहता था भारतीय रेलवे, अब उस पर लिखा जा रहा है अडानी रेलवे। तो बताइए वो देश का नहीं रहा, ये धरोहर सब। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, इसी बीजेपी के थे, तो देश हित में वो काम कर रहे थे, कर्जा हटाते थे। मनमोहन सिंह की बात किया जाए, जब मनमोहन सिंह 2014 तक प्रधानमंत्री थे तो प्रति व्यक्ति 54,000 रुपए कर्ज थे। और ये सरकार डंका बजा रही है कि हम विश्व गुरु हो रहे हैं, कर्जा नहीं बता रही है। आज 1,96,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज हो गए हैं। कौन सा विश्व गुरु आप बना रहे हो? ये जुमलाबाजों की सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, क्या लग रहा है? देखिए योगी है ही नहीं, योगी मन से वचन से होते हैं। योगी कपड़ा पहनने से कोई योगी नहीं हो सकता। जो जिसके अंदर जात पात भेदभाव आ गया, वो साधु संत कहाँ रहा, वो फकीर कहाँ रहा? एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर जात का बात करता है तो राजा है ही नहीं, वो मुख्यमंत्री ही नहीं है। सब समाज की बात एक करते परिवार हैं। का जो मालिक होता है वो सबको एक नजर से देखता है। ये धर्म के नाम पर जो है कि लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, तो कहाँ विकास हो पाएगा यूपी का? इनका जो है कि जुमला फेल हो जाएगा। 27 में जो है कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। उपचुनाव जो है कवरेज प्रचार प्रसार करके आ रहा है, कैसा माहौल था? थोड़ा माहौल के बारे में बताइए, चूंकि आज गणना भी चल रहा है। माहौल तो बहुत अच्छा था, लेकिन चुनाव जो है कि भाजपा नहीं लड़ी है, इसने पुलिस को आगे कर दिया है। और पुलिस वालों ने इतनी लाठियां बरसाई हैं, अगर मैं 4 बजे वहां से निकला नहीं होता, हमारे एक साथी साइकिल बनारस वाले काशीनाथ यादव की साइकिल को पुलिस वाले उठा ले गए।
अभी समय बचा था, 5 भी नहीं बचे थे। मैं तो वहाँ से 3-4 बजे निकल लिया, बनारस जिले में सेवापुरी विधानसभा में चला आया। 150 लोगों को गिरफ्तार करके और बीजेपी वाले किसी को मिर्जापुर तो नहीं भेजा, बलिया, गाजीपुर, चंदौली तमाम जेलों में भेज दिया और वो लोग वोट भी नहीं डाल पाए। उनको जो है कि कल छोड़ा गया है जी। तो क्या लड़ेगी भाजपा चुनाव? आकर लड़ ल। भाजपा में तो हमें अभी पता चला है, बहुत डंका बजाते थे 400 पार 400 पार। इस बार भाजपा सरकार आए कितने पर? अगर बेईमानी नहीं किए होते तो 200 भी नहीं गए होते। आज जो है कि देखिए पूरी जनता उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा जो है कि लगी हुई है। इंडिया गठबंधन की 43 सीटें आई थी, 10 सीटें इन्होंने बेईमानी कर लिया, नहीं तो 53 सीटें हुई होती। आपका यही बगा, आप गोरखपुर में खड़े हैं, गोरखपुर के में ही बांसगांव लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर काफी अंतर से जीते थे यहाँ के सांसद सदल प्रसाद जी, लेकिन जनता के जनादेश को इन्होंने राक्षस की तरह से खा लिया और जनाजा निकाल दिया। तो ये बीजेपी वाले यही करते हैं। देखिए इनको देश से अब हटना पड़ेगा। तो 2027 का क्या जो है मोटो लेकर के निकल रहे हैं इस बार आप लोग? देखिए वही हम लोग जो समाजवादी जो कहते वो करते हैं। विश्वास है, जनता विश्वास में इस बार ले रही है। कभी इतनी सीटें लोकसभा में दी है और फिर 27 में इन लोगों को जनता, देखिए जनता राजा होती है। संविधान का पालन जो है कि ये लोग बीजेपी वाले करते नहीं हैं। संविधान डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर की है और इन्होंने बहुत बड़ा एक अधिकार दिया लोगों को और उस अधिकार का प्रयोग करके लोग राजा बनाते हैं। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होते थे, लेकिन अब जनता जो है कि राजा बना रही है। तो मैं आपसे बता दूं कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता आएगी और जो है कि जनता जिताएगी 27 में। लगातार जो है साइकिल से चलते रहते हैं, किस तरह से अपना जो है मैनेज करते हैं? परिवार भी होगा साथ में, कहीं कहीं देखा जाए, किस तरह से जो है आपका जो चलता है? देखिए योगी और फकीर चिंता नहीं करते हैं परिवार की, परिवार को मेंटेन करके निकलते हैं। 1-1 महीना 2-2 महीना हो जाता है और जो है कि सारी समस्या खत्म रहती है। अब मैं भी सफर में चलता हूँ, मेरी बात क्या है, मेरे तो लाखों सिपाही अखिलेश यादव जी के, वो ही मेरा खान पान देख लेते हैं और घर का जो मैं करके व्यवस्था चलता हूँ। तो थोड़ी परेशानी भी है, लेकिन देखिए जब समाजवादी की सरकार आएगी तो हम लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। फिर नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। हमारी बहनों को जो 50 रुपया कन्या विद्याधन मिलता था, आगे पढ़ाई के लिए 50,000 रुपया मिलेगा जो 30,000 मिलता था, और रोजगार भी मिलेंगे। अभी देखिए डायल आपका 100 है, उसमें रोजगार मिला, 102 नंबर में रोजगार मिले, 108 में रोजगार मिले और तमाम ऐसी कौशल विकास योजनाएं भैया जी ने चलाया था। तमाम पुलिस की भर्ती उन्होंने की थी, लेखपालों की भर्ती किया था। हर क्षेत्र में जो है कि वैकेंसियां निकलती हैं। तो इतना अच्छा व्यवस्था करने वाला उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव जी से कोई अच्छा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता जी। चलिए, इसके पहले आपसे जो है सहजनवा मिले थे, आज जो है फिर मुलाकात हो गई है। आगे की क्या जो है रणनीति आप लोग लेकर के जो चल रहे हैं, इसके बाद से कहाँ की जर्नी आपकी शुरू होने वाली है? देखिए अब तो विस्तार हो गया समाजवादी पार्टी का, देश के तीसरे नंबर की पार्टी हो गई और आने वाले दिनों में देश की 1 नंबर भी पार्टी होगी। नेताजी ने जब अपना सफर शुरू किया था तो इसी साइकिल से किया था और ये साइकिल इतनी चल गई कि आज देश में पहचान हो गई। आप देखे होंगे नेताजी जब डिफेंस मंत्री बने थे, रक्षा मंत्री देश के, उन्होंने देखा कि सरहद पर जो है कि किसी मंत्री या साहूकार का लड़का नहीं रहता है। हमें किसी में किसानों का, गरीबों का लड़का ही सरहद पर, नौजवान जब रात रात भर जागता है तो देश के लोग चैन से सोते हैं। और जब उनकी शहादत हो जाती थी, वो सीमा पर शहीद हो जाते थे, तो उनकी पार्थिव शरीर भी गांव नहीं आ पाती थी। नेताजी ने जो कानून बनाया, उनके कानून बनाने की वजह से उनका पार्थिव शरीर आज गांव में आता है और राजकीय सम्मान के साथ।
देश का और देखिए जिले का जिला अधिकारी, एसडीएम, कोतवाल, थानेदार, चौकीदार से लेकर सब लोग उसमें सम्मिलित होते हैं और परिवार का उसका जो है कि पूरा खर्च पढ़ाई से लिखाई से दवाई तक सरकार उठाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे कन्हैया निषाद जी, जो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। लगातार जो है उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जगहों पर और जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ पर अपनी धांस जमाए रहते हैं।